अब हरियाणा के पानीपत की परेशानी दिखाते हैं। गांव में कई घर ऐसे हैं जहां आज भी पानी की एक बूंद तक नहीं आती। जी हेल्पलाइन ने कैसे उनकी मदद की, देखिए। पानी तो जी सरकारी तो हमें मिलता नहीं। तीन चार साल तक डिले हुए हैं, पानी नहीं आ रहा। पर लेकिन इस यही कहा जहाँ तारी मर्जी शिकायत कर दो। 21वीं सदी के इस दौर में जहां दुनिया एआई तक चली गई, वहां आज भी देश के कई हिस्से ऐसे हैं जो पानी जैसी बुनियादी सुविधा के लिए तरस रहे हैं। कुछ ऐसा ही हाल है पानीपत के डडोला गांव का, जहां आज तक पानी की सुविधा नहीं पहुंची। लंबा संघर्ष किया तो पाइपलाइन डाल दी गई, लेकिन सरकारी नल सूखे पड़े हैं। इसका असर यह है कि गांव के 30 घर आज भी पानी के लिए तरस रहे हैं। पानी तो जी सरकारी तो हमें मिलता नहीं। हमने जो अपना निजी पानी है ना, उसी से गुजारा करे। वो पानी पीने लायक नहीं है बिल्कुल भी। उसे पेट की बीमारियां हमारे पास ये 2-3 साल से तो ज्यादा हो रही है, जब से हो रहा है। और सरकार ने 2022 में हमारा सरकारी पानी देकर और हमारे घर बिल भेज दिया, मगर आज तक एक बूंद पानी नहीं आया। नहीं होगा जी। क्यों? काफी दिन से घूम लिए फिर लिए जी, जगह जगह दरख्त की ठोकर खा ली जी। कोई कहे मेरी शिकायत एसडीओ साहब, यही कहे जहाँ तारी मर्जी शिकायत कर दो। गांव के इन घरों में पाइपलाइन 3 साल पहले डाली गई थी। तब लोगों को आश्वासन दिया गया था कि हर घर जल योजना के तहत बस कुछ ही दिनों के इंतजार के बाद पानी पहुंच जाएगा। लेकिन वो कुछ दिनों का इंतजार आज सालों में तब्दील हो चुका है। कुछ नहीं होता जी। यहाँ से अवैध कॉलोनी बता रखे, यहाँ पानी भी नहीं, कुछ नहीं। यहाँ बीमार बच्चे होना रहे, छोटे छोटे बच्चे है जी, बीमार होना रहे, फायदा क्या जी। समस्या बाजी पानी नहीं मिल रहा। जब सर जी वो एक रोटी खा के हाथ धोने की भी समस्या। हाँ जी, रोटी खा के हाथ धोने की भी समस्या जी, पानी नहीं मिलता। हैरानी तो तब हुई जब पानी तो आया नहीं, लेकिन पानी का बिल जरूर आ गया। ये सरकार के द्वारा बिल भेजा गया। प्रिय भोक्ता, आपके पानी सीवर के बिल 570 की देय तिथि 6/1/2023 जुर्माना शुल्क से बचने के लिए समय पर दें। ऐसे जो बिल है लगभग 25 से 30 घरों में आएंगे। उसके बाद जब बिल पानी की समस्या का समाधान नहीं हुआ तो इन्होंने सीएम विंडो में शिकायत की, जो वो जल विभाग को दी। फिर उसके बाद इन्होंने सीएम विंडो को शिकायत दी। सीएम विंडो के बाद प्रधानमंत्री को दी। सीएम विंडो को इन्होंने, ये देखिए, ये सीएम विंडो की शिकायत है। ये 21/5/2025 को सीएम विंडो में शिकायत दी। पानी ना आने से यहाँ के लोग इतने परेशान हो चुके थे कि उन्होंने जल विभाग के एसडीओ से लेकर डीसी तक कई बार गुहार लगाई। यहाँ तक कि सीएम विंडो और प्रधानमंत्री तक को लेटर लिखा, लेकिन किसी स्तर पर उनकी बात नहीं सुनी गई। जल विभाग में गया, एसडीओ से मिला, कोई सुनाई नहीं हुई। फिर मैंने सीएम विंडो पर लगाई, उस पर कोई कहा। फिर मैंने प्रधानमंत्री को लेटर लिखा, उस पर कोई सुनाई। 3 दफे डीसी के पास गया मैं जी, कोई सुनाई नहीं। हालात ये हैं कि या तो ये लोग पानी बाहर से खरीद कर गुजारा करते हैं या फिर पड़ोसियों से पानी लेकर। बिल आते हैं तो सभी को या परेशानी हुई, बिल ज्यादा आवे। किसी का तो ये पड़ोसी पड़ोसिया का भला हो, जो हम अपना 5-6 महीने तक पानी भरवा रहे हैं। पानी डले हुए सरकारी कब से डले हुए? ये तो जी 3-4 साल तक डिले हुए हैं, पानी नहीं आ रहा। पर लेकिन इस डडोला गांव की ये तस्वीर केवल एक कॉलोनी की नहीं, बल्कि उस व्यवस्था की झलक है जहां कागजों में सुविधाएं तो हैं, लेकिन जमीन पर नहीं हैं। गांव की परेशानी हमने फिर जल विभाग तक पहुंचाई, जहां एसडीओ ने जल्द ही पानी शुरू होने का आश्वासन दिया और साथ ही उपायुक्त ने भी कहा जल्द ही पानी की सप्लाई शुरू कर दी जाएगी। अच्छा, 27 तारीख को मैं एक्शन साहब के पास, उन्होंने मेरी बात सुनी है कुछ। वो कह रहे थे 1-2 दिन में तुम्हारा घर पानी भेज देगा। जैसा वो एक्शन साहब ने मेरे को ये बोला था, 27 तारीख को गया था, मैं भी गया था। अब जी हेल्पलाइन के इस मुद्दे को सीनियर अधिकारियों तक पहुंचाए जाने के बाद लोगों को उम्मीद है कि उनका 3 साल का इंतजार खत्म हो जाएगा। राकेश भयाना, जी मीडिया, पानीपत। तो जी हेल्पलाइन में आज के लिए इतना ही। आप भी जी हेल्पलाइन में कॉल कर सकते हैं और अपनी समस्या हमें बता सकते हैं। हमें कॉल कीजिए 9711900700 पर और ईमेल कीजिए z.helpline@zmedia.com पर। आप अपनी समस्या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं
व्हाट्सएप कीजिए 9711900700 पर। किसको अच्छा कर्म माने और किसको बुरा कर्म माने। धर्म किसके लिए है, अगर ये पकड़ लिया तो धर्म क्या है ये अपने आप साफ हो जाएगा। क्या आप भी सहमत हैं कि कर्म ही धर्म है? ये परंपराएं, ये रस्मों रिवाज, इनका धर्म से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। आचार्य जी, ये इतना अंतर्द्वंद क्यों?